मुद्दा जरा हटके। नमस्कार दोस्तों, इस बार का मुद्दा जरा हटके। परफेक्ट कपल किसे कहते हैं? कोई कहेगा कि जो बहुत प्यार से रहते हों, जो अक्सर सेल्फी वेल्फी अपलोड करते हों, साथ में घूमने फिरने जाते हों, कई तरह के। लेकिन अदालत ने इसका कुछ और ही परिभाषा दी है। उसने कहा है कि परफेक्ट कपल जो है वो नहीं होता कि जिसमें कोई कमियां ना हो। परफेक्ट कपल तो वो होता है जो एक दूसरे की कमियों को जानते समझते हुए उनको अपनाए। आप सोचेंगे ये प्यार व्यार की बातें कहां से होने लग गई? मामला ही कुछ ऐसा है। केरल में एक केस आया, गजब का केस, आप सुनेंगे हैरान रह जाएंगे। 91 साल के एक बुजुर्ग को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट क्यों किया? कि उसने अपनी 88 साल की पत्नी पे चाकू से हमला कर दिया था। हमला क्यों किया? हमला इसलिए किया क्योंकि वो जो 88 साल की बुढ़िया है वो 91 साल के बूढ़े पे शक कर रही थी कि उसका किसी दूसरी औरत के साथ संबंध है। सोचिए, मतलब जिन्होंने पूरी जिंदगी साथ में गुजार दी, उनके बीच में शक का बीज इस उम्र में आके अंकुरित हुआ, और हुआ भी ऐसा कि वो एक दूसरे की जान लेने पे तुल गए। मामला कोर्ट में जाना ही था, कोर्ट में गया, जज ने तुरंत जमानत दी थी। अब कानून के नजरिए से देखें तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जिसने चाकू से जानलेवा हमला किया हो किसी दूसरे पे, अपनी पत्नी पे ही, तो उसको कैसे जमानत दी जा सकती है? जज ने कहा, गौर से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। जज ने कहा कि इन दोनों को समझना चाहिए कि ये इस उम्र में एक दूसरे की सबसे बड़ी ताकत यही लोग हैं आपस में। यदि इनमें शक पैदा हुआ तो ये जिंदा नहीं रह पाएंगे। एक दूसरे को समझने की जरूरत है इनको। यदि नहीं समझेंगे तो परिणाम गंभीर होंगे। ये मामला इसलिए ज्यादा चर्चा में है क्योंकि हाल फिलहाल में देखा कि बहुत सारे हाई प्रोफाइल कपल्स हैं वो अलग हो रहे हैं। क्रिकेट में युजवेंद्र चहल धनश्री हों, या हार्दिक पांड्या नताशा हों, या सानिया मिर्जा शोएब हों, मतलब इनके हाल में चर्चा में रहे हैं डाइवोर्स के केस। और भी बड़ी बड़ी हस्तियों में तलाक होता रहा है। तलाक होता कब है? कि जब मनभेद बन जाता है तब तलाक होता है। यदि उसको मतभेद के लाइन पे ही सुलझा लिया जाए तो तलाक नहीं होगा। अब जो 91 साल के बुजुर्ग थे थेवन, उन्होंने अपनी पत्नी कुंजली पर सिर्फ इस बात से आहत होकर हमला किया कि वो शक भी कर रही तो बुढ़ापे में आके। मतलब जब आदमी अपनी गर्दन तक नहीं संभाल पाता ठीक से, बच्चे जैसी हालत होती है, उसकी गर्दन हिलने लगती है, चलने के लिए लाठी का सहारा लेना पड़ता है, तब उसके चरित्र पर शक किया जाए तो किसी को भी कितना बुरा लगेगा वो सोचा जा सकता है। उसको बाकी किसी चीज से परेशानी नहीं थी, बस एक ही बात पे वो आहत हुए कि मेरे चरित्र पर सवाल उठाया, वो भी बुढ़ापे में आके। ये तो मेरी पूरी जिंदगी व्यर्थ कर दी। हमें नहीं पता कि कुंजली जो उनकी पत्नी थी, दादी जी जो थी, उनको क्या ऐसा लगा कि उनको इस उम्र में आके लगा कि उस बुजुर्ग व्यक्ति के किसी दूसरी महिला या महिलाओं के साथ संबंध हैं। लेकिन जो भी कारण जो भी रहा हो, यह दर्शाता है कि एक शक का छोटा सा बीज किस तरह दशकों से चले आ रहे रिश्ते को खत्म कर सकता है, या कम से कम उसको दीमक लगा सकता है। उसका समय पे उपचार ना किया जाए तो बहुत गंभीर हो सकता है, जो नहीं होना चाहिए। देश में तलाक के केस लगातार बढ़ रहे हैं। इस तरह के केस एक्सट्रीम हैं। इनसे सबक लेने की जरूरत है कि यदि नहीं संभले, यदि चीजों को मनभेद बनने से पहले नहीं रोका गया तो उसका परिणाम बहुत गंभीर होगा। इसीलिए अदालत ने उन बुजुर्ग को कोई सजा नहीं दी, उनको जमानत दे दी, उनको सलाह जरूर दी कि आप एक दूसरे को समझिए। हालांकि आपने इतने साल साथ गुजारे हैं, बिना समझे नहीं गुजारे होंगे, लेकिन जो आप लोगों के बीच दरार आई है, जो शक पैदा हुआ है, उसको खत्म कीजिए और समझिए कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी पत्नी कुंजली है
और कुंडली को ये समझना चाहिए कि उनकी सबसे बड़ी ताकत थेवन है। भले ही वो खुद की ताकत ना हो, चल फिर ना पा रहे हों, लेकिन एक दूसरे की ताकत वही है। ताकत से अभिप्राय है कि मानसिक शक्ति वही है, मानसिक सहारा वही है। अदालत ने एक कवि की कुछ लाइनें भी पढ़ी। उन्होंने कहा, मतलब वो ऑफिशियल ऐसे मामले कम होते हैं जिसमें कविताएं या साहित्य को कोट किया जाए। ये केस ऐसा था जिसमें कोट किया गया। अदालत ने कहा कि एक विवाह सफल तब नहीं होता जब परफेक्ट कपल साथ में होते हैं, बल्कि तब होता है जब एक स्त्री और पुरुष एक दूसरे की कमियों के साथ स्वीकार कर जीवन का आनंद लेना सीखें। ये चीज हर आदमी को समझने की जरूरत है, हर उस पुरुष को, हर उस महिला को जो किसी अपने साथी के साथ रिश्ते में है। रिश्ते बनाने में दशकों लग जाते हैं, बिगाड़ने में शायद 10 सेकंड का समय भी ना लगे। रिश्ते बहुत सहेज के चलने की चीज होती है, हमें सबको समझने की जरूरत है और रिश्ते निभाना सीखने की जरूरत है। भले ही हम परम ज्ञानी समझें खुद को, लेकिन एक लेवल पे आके समझने की जरूरत सबको पड़ती है, शायद थोड़ा सा झुकने की भी। यदि थोड़ा सा झुक के, थोड़ा सा नरम होके रिश्ता बचा लिया जाए तो वो बड़ी उपलब्धि, वो बड़ी जीत है, हार नहीं है। धन्यवाद।